हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, टेंशन घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग और बैंक की गिड के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ पर मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से बढ़कर एक ऑडियो है। वहाँ पर आपको सेटलमेंट के लिए कन्वर्सेशन भी सुनने को मिलेगा, थोड़े बहुत हमने मजे भी लिए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका रिक्वेस्ट आया हुआ था सेटलमेंट का हमारे पास जी 17,000 में। जी। बट सर ये अमाउंट में जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिस्टम नहीं ले रहा है सर। ये आपको लास्ट अमाउंट आपका आ रहा है 24,870 रुपया। इतना तो नहीं अरेंज हो पाएगा मैडम जी। सर आप 17,000 इस महीने कर दीजिए, रेस्ट अमाउंट जो आपका बच रहा है वो आप अगले महीने कर दीजिए। देखो मैम, मैं जॉब वगैरह तो कुछ करता नहीं हूँ, ये भी देखिए कुछ सर आप सेविंग थी। नहीं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर जब आपका सेविंग्स इतना 17,000 है और कुछ अमाउंट की बात है। और नहीं है ना, इसमें भी मैंने 5,000 किसी से लिया है, जिससे मांगा था उसने बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपये दिए। तो 17,000 आठ मेरी हजार पॉकेट में रखे हुए हैं। 8,000 समथिंग कुछ है सर। आप कोशिश करो कि इसको अरेंज करके अगर ये कर दोगे तो आपके लिए भी ये सही रहेगा, लोन क्लोज हो जाएगा। पर नहीं हो पाएगा ना, कहाँ से सर करूँ। आप ही देखो ना सर, 1 लाख पैनल पैनल चार्जेस तो ऐसी कंपनी जो है वो वेवर कर रही है। 1,07,000 समथिंग कुछ है, उसमें कंपनी पहले ही आपका पेनल्टी और इंटरेस्ट हटा दे रही है। उसके बावजूद आपसे ले रही है 82,000 पे सेटलमेंट कर रही है। 82,000 के अगेंस्ट में आपसे मांगा जा रहा है 24,870 रुपया। आप देखो तो आपसे 1,07,000 के अगेंस्ट में मांगा जा रहा है 24,000 रुपया, एक लाख वो सात हजार नौ सौ बात छह रुपया ठीक है ठीक है। आपकी, मैं उस चीज़ को वो नहीं कर रहा, लेकिन फंड होता ना तो मैं 6 महीने से खाली बैठा हूँ। पहले था भी मेरे पास फंड, तो मैंने 2-3 बैंकों का सेटलमेंट और करवा लिया। अभी यही बचा है और एक दो और बचे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं, आप एक काम करो, 17,000 आप पॉकेट में है, ये नहीं सत्रह तो हजार को। नेक्स्ट मंथ में जॉब तो करता नहीं हूँ ना। अभी गन्ने की जूस की ठेली लगाता हूँ, वहां से कभी 200 बनता है तो कभी। आपको क्या लगता है कि गन्ने की जूस की ठेली जो आप लगा रहे हो उसमें आपको कम पैसा मिल रहा है सर? पैसा नहीं बनता मैम, गांव में अरे बेचता हूँ, क्या तीन बात चार कर रहे रेडी हैं। वाले वहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं मुझे देख करके। पहले शुरू शुरू में तो ठीक चल रहा था, अभी क्या 4 आ गए, तो वही बड़ा मुश्किल है। आपको वो जो 8,000 7,000 जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है उसको मैं और 2 बार में कर दे रही हूँ, तो मतलब 17,000 इस महीने तो जून जुलाई अगस्त तक में आप क्लियर कर लेना। 3 पार्ट में मैं मंगा दे रही हूँ उसको आप। नहीं मैडम जी, आप एक काम कर लो, 20,000 का 2 पार्ट कर दो। नहीं होगा सर, अगर होता तो मैं आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं होती, मैं 17,000 में मंगाती, मुझे 20 का भी जरूरत नहीं था अगर सिस्टम हमारा लेता तो। जब ये सिस्टमेटिक है सर, जब सिस्टम ही नहीं ले रहा है तो फिर आप एक काम करो, मैं 24,000 नहीं 24,800 तो बोली हूँ ना, 17 आप दे दो, रेस्ट अमाउंट जो आपका रहेगा वो अमाउंट आप मुझे दे देना 2 बार में। नहीं, मुश्किल हो पाएगा नहीं। बड़ा 17 आप इस महीने दो, सुनो मुझे, एक बात सुनो आप मेरी, 17 इस महीने दो और रेस्ट अमाउंट जो बच रहा है वो आप मुझे 3 बार में दे दो सर। इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं दे पाएंगे, लेकिन 17,000 जो है मैं इस महीने लूंगी। नहीं हो पाएगा और मैम। 7,000 रुपये को सर आप 3 बार में नहीं दे पाएंगे। 7,000 रुपया, अगर आप गन्ना का ठेला भी लगा रहे हैं जूस का, तो क्या आप नहीं दे पाएंगे 7,000 रुपया 3 बार में? ये फिर क्या बात कर रहे हैं सर? आपसे मांगा जाए 2,300 रुपया महीना, आप नहीं दे पाएंगे? मतलब आप 4 शॉट का बना के दोगी? जी, लेकिन 17,000 रुपये मैं इस महीने आपसे लूंगी। नहीं तो इसको अगर 4 शॉट में देना, फिर इक्वली डिवाइड करो। इक्वल, एक बात बताओ, नहीं, आप जब तीन बिजनेस कर चार रहे हो, एक छोड़ो, सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तीन ये मैं, ती, 3 शॉट आप, डालो और इक्वली दे दो फिर। नहीं आप मेरी बात समझो। यहाँ क्या होता है ना सर, अगर टेन्यूरिटी आप बढ़ाओगे ना तो अमाउंट भी बढ़ जाता है, लेकिन आपके साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से मैं वो रिक्वेस्ट रख रही हूँ। लेकिन ये 4 बार का रिक्वेस्ट कंपनी को मैं तब रख पाऊंगी जब मैं ये बोल पाऊंगी कि कस्टमर जो है 90% पेमेंट इस महीने दे रहा है, रेस्ट अमाउंट के लिए प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉबलेस है, जिसकी वजह से वो रेस्ट अमाउंट जो है वो 3 बार में देंगे। तब जाके मैं ये रिक्वेस्ट कर पाऊंगी, तो लेटर में मैं अपडेट करके आपको 4 बार में दूंगी। अब सर मैं आपको उंगली पकड़वा रही हूँ, आप मेरा गला पकड़ लेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं नहीं, गला तो नहीं पकड़ेंगे मैडम ये जी, तो वही बिल्कुल वाली नहीं बात पकड़ेंगे। होगी ना, मैं आपको कॉपरेट कर रही हूँ और आप फिर वही चीज कर रहे हैं। मैं, आप भरोसा नहीं करोगे, मैं एक एक रुपए कम करके देखी हूँ, तब जाके वो 870 रुपया हुआ है। मैं उसको 65 रुपया भी की, लेकिन वो हुआ नहीं सर। उसमें मेडिकल वाला ऑप्शन लो ना आप। सारा ऑप्शन देकर ही लास्ट ये होगा सर। देखो,
ये टेन्यूरिटी के लिए मैं वो मेडिकल, फाइनेंशियल, बिजनेस लॉस, जॉब लॉस मैं कर सकती हूँ। लेकिन सर ये अमाउंट जो है ना, उसमें आप कोई भी जस्टिफिकेशन दे दो, उसमें अमाउंट वही लेगा जो कंपनी का एक दायरा है, वो उससे नीचे नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सिस्टम है सर। क्या करें? ये और ये अच्छा, और आप बोल रहे हो ना कि मैडम इक्वली आप कर दो 24,000 को, चलो मैं इक्वली एक महीने के लिए मानती हूँ, मैं कर भी दी। पैसे तो आपको ही देने हैं, किसी से लेके ही देने हैं, कर्ज ही देने हैं। जब मैक्सिमम पैसे आपके पास आज है तो आप इसको आज दे के खत्म करो ना, क्यों आप टेंशन रख रहे हो? भगवान करेगा आपका अच्छा दिन रहेगा, आप इसको 4 बार ना चलाओगे, आप इसको अगले महीने ही खत्म कर लोगे। एक ऑप्शन लेकिन रहेगा 4 बार का, लेकिन आपके पास अगर 7,800 समथिंग कुछ रहेगा, आप एक बार में उसको खत्म कर लोगे। लेकिन एक ऑप्शन तो आपके पास रहेगा, एक प्रूफ तो लेटर में रहेगा कि नहीं, मुझे 4 बार का मिला हुआ है, मुझे इसको 4 बार में खत्म करना है। चलिए आप मुझे 20 मिनट बाद कॉल करिए। गुड इवनिंग सर, HDFC बैंक से वरुण बात कर रहा था। अमित कुमार जी से बात हो रही है? हाँ जी। सर आपका एक क्रेडिट कार्ड चल रहा था जिसका आउटस्टैंडिंग कुछ पेंडिंग है। जान सकता हूँ सर क्या रीजन रहा है, किस वजह से आप पे नहीं कर पाए हैं? कुछ पुराना भी आपका मतलब है, अगर क्या इशू है सर जान सकता हूँ मैं? हाँ जी, जी बताइए सर। कुछ मेडिकल इशू था, उसकी वजह से। अच्छा सॉरी सर, अगर जी जी सॉरी सर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो समझ आता हूँ। अभी क्या है आपका स्टेटस सर, अभी इसका कार्ड का क्या है? क्योंकि ये 120 डेज में आ चुका है, मतलब 90 दिन से पेमेंट नहीं हुआ है। तो जी, ये जंबो लोन की बात कर रहे हो आप, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो? मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, इसको देखो, अभी तो फंड नहीं है, पर अरेंज करके इसको सेटलमेंट करवा लेंगे। अच्छा सेटलमेंट कराना चाहते हैं सर, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। आपको पता है इसका आउटस्टैंडिंग 2,36,93 कुछ रुपए है, टोटल आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं एज ए बैंकर में बात कर रहा हूँ तो आप अगर कहें तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, अगर आप चाहें तो, कराना चाहें तो। बोलिए। अभी जैसे इसका आउटस्टैंडिंग 236 है, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सर वो 78,453, मतलब 78,500 के आसपास मानो, जो आपने यूज किया है और पे नहीं किया है बिना इंटरेस्ट के। तो अभी आपका क्या मतलब विचारधारा है, आप क्या चाहते हैं कि मतलब कितने में ये सेटल्ड हो जाना चाहिए, क्या सोचते हैं सर आप? देखो बैंकर महोदय, आप हो तो आप मुझसे ज्यादा कहीं सर अच्छी देखिए, तरीके मैं से अपना डील भी पक्ष भी कर रखूंगा, पाओगे। लेकिन आप मेरे कस्टमर हैं सर। मैं अपना पक्ष भी रखूंगा, लेकिन आप मेरे कस्टमर हैं, मेरा पहले कस्टमर का पक्ष सुनना जरूरी है। मतलब ये मैंने आपको वो बता दिया। 78,000 का 235 हो गया, ये 78 का। हाँ 236 हो गया सर, नहीं 78,000 नहीं है, 236 जो है आपका, वो टोटल इंटरेस्ट वगैरह सारा लगा के आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा है वो 78,000 है। मतलब जो मैं ये पे करना, मतलब हाँ जी, 78,000। जो आपको पे, जो आपकी जी टोटल जो देनदारी है वो 2,36,93 है आपकी विद इंटरेस्ट। लेकिन इसमें ये जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट है या फिर मैं सेटल्ड कराना चाहता हूँ, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है सर वो 78,443 है आपका। 78,400। अब आप मुझे बताइए कि 43, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ मुझे बताइए कि कैसे है, क्या है, कितना आप दे सकते हैं, फिर उसी हिसाब से मैं एक इसका एक कोशिश करता हूँ एक अमाउंट वो जनरेट करने की या क्रिएट करने की, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, जो आपका भी ये हो जाए और सेटल्ड भी हो जाए। और आपका ये आपको लेटर मिलेगा बैंक से, आपकी मेल पे ही आएगा, आपको देखना है। बाकी का जो पे का प्रोसेस रहेगा वो आपको मैं बता दूंगा, NOC जो भी है 45 डेज में आपको मिल जाएगी। दे दो 21,000 में सर। अच्छा ये सर, ये तो बिल्कुल ही मतलब वो वाली बात हो गई, मतलब 20,000 में सर, ये तो आप समझते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है सर वो 30% का रहता है। मैं आपको बता दूं, जो करबल रहता है, मतलब जो टोटल आउटस्टैंडिंग रहता है, तो 30% मेरे हिसाब से 70,828 के आसपास बनता है, मतलब 71,000 मान लो आपका। ये है। अच्छा, हाँ जी।
थोड़ा सा समय दीजिए फिर मैं। देखिए सर, मैं इसमें ये कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए। आप अगर अच्छे कस्टमर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे कस्टमर नहीं हैं, आप अच्छे कस्टमर हैं। मैं कोशिश यही कर सकता हूँ, आप इसको और कुछ करिए, सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा थोड़ा बहुत, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे करने की कोशिश करूँ। हम्म, और आप किस मोड मतलब किस तरीके से पे करेंगे, अगर मैं इसको कोशिश करूँ अगर कुछ ऊपर नीचे करने की सब्जेक्ट टू अप्रूवल, तो क्या है, कितना फंड आप अरेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अगर मेरे को बताएं। क्योंकि लास्ट मैंने प्रीवियस आपका देखा है, तो आप बोल रहे हैं 50 तक का अनुमान है आपके आसपास, जो मैंने प्रायर आपकी डिटेल्स देखी है। हम्म। जी। करेंगे 40 से 50 हजार का रेंज। हाँ जी। 40 से 50,000 का रेंज करेंगे। अच्छा, 40 से 50,000 आप कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, तो उसमें कैसे रहेगा सर, कैसे करेंगे, मतलब एक बार में करेंगे या कैसे रहेगा? एक बार में कर देंगे तो सर कोशिश कर सकता हूँ मैं सर आपके लिए। एक ये कर सकता हूँ, अगर आप एक बार में पे कर देंगे तो मैं इसमें कुछ और ट्राई कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा, लेकिन हम्म। ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए। अगर आप वन टाइम में पे करें तो, अगर टू टाइम में पे करेंगे तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करूँ। वन टाइम का बता आप दो। चाहते हैं सर इसे, आप इसे चाहते हैं सेटलमेंट कराना? देखिए मैं अभी 4 सेटलमेंट करवा चुका हूँ अपने। जी जी जी। ठीक है। अगर मैं नहीं चाहता तो जी फिर उनको भी क्यों करवाता। हाँ। जी जी, देखिए सर, अगर मैं इसे बैंकर कोशिश हैं तो कर सकता मेरा हूँ। सिविल देख पा रहे होंगे। हाँ, देख भी नहीं जाएगा नहीं आपको। सर, बिल्कुल मैं आपकी डिटेल देख रहा हूँ सर, तभी मैंने आपको कॉल किया है, अलग हम्म। से बैठ के कॉल भी कर रहा हूँ। हम्म। तो बस मैं वही चाह रहा हूँ कि सर देखो, मिनिमम 30 रहता है, मैं इसे सब्जेक्ट टू अप्रूवल मेल डाल के कोशिश कर लूंगा। अगर इसका अप्रूवल आ गया तो ये 61 के आसपास आपका अप्रूवल आने के आसार है। कोशिश करके देख लूंगा सर मैं। अगर अप्रूवल आ गया तो मैं आपको लेटर आपकी मेल पे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही पेमेंट कीजिएगा। और आपको अपने कार्ड पे ही पेमेंट करनी है। हम्म। तो सेटलमेंट ये कर लेटर सकता पर हूँ। जो अगर जैसे अमाउंट फंड रहेगा का वो थोड़ा क्या सा अमाउंट रहेगा। फंड, जैसे फंड की आपको दिक्कत है मान लो, जैसे तो उसमें एक ये है कि आप 2 बार में इसको कर दीजिए। एक अमाउंट मैं बता दूंगा, उतना पे कर दीजिएगा, दूसरा अमाउंट उतने बार में पे कर दीजिएगा। कितना और सेटलमेंट आप के एक बार में पे कर लेटर देंगे पर तो अमाउंट कितना आएगा इसके। 61 के आसपास आएगा सर। नहीं नहीं, वो तो सेटलमेंट अमाउंट बता रहे हो ना, वैसे जो हाँ, टोटल। अमाउंट सर वो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टोटल लिख के ही आएगा, वो आपको 236,093 है, लेकिन उस पर लिख के आएगा कि आपको सेटलमेंट। अच्छा, आप बस मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, फिर मैं पहले फंड हो ना जेब में तभी बात करनी चाहिए। आपकी भी हाँ एफर्ट जी हाँ जी, खराब हो नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी, और नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात है सर। तो फेक मेरे को कमिट एक्चुअली करना कहानी क्या है सर, मैं जी जी ठीक नहीं बोलिए रहता। सर। फेक कमिटमेंट करना ठीक नहीं रहता ना। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है सर, ऐसे कस्टमर बहुत अच्छे लगते हैं जो सही बात कर रहे हैं, 2-3 दिन लीजिए। तो मुझे थोड़ा सा आप अनुमान दे दीजिए, मैं आपको इसी नंबर से कॉल करूंगा, मेरा रजिस्टर नंबर है बैंक का ही, और इस पर कॉल बैक भी लग जाती है, ऐसा नहीं है। आप ठीक इस है। पर कॉल बैक भी कर सकते हैं, मेरा खुद का नंबर है। आप क्या राइट ऑफ भी देखते हैं या खाली एनपीए देखते हैं। मैं कलेक्शन देखता हूँ सर। कलेक्शन। मैं हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं आपको वो चीज़ अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा सर जो आपके लिए हो जाए, और आपका ये सेटलमेंट में होकर क्लोज हो जाए। ठीक है सर, मैं ये नंबर कर सेव सकते कर हैं। लेता हूँ और पहले हाँ, फंड का तो अरेंजमेंट मुझे कर बता लेता हूँ। दीजिए सर, मैं नेक्स्ट कॉल आपको कब करूँ, मैं तभी कॉल करूंगा आपको। मैं आज कोशिश ये वेडनेसडे, कर आज रहा हूँ जैसे फ्राइडे। फ्राइडे को 5 बजे तक हाँ, कर लेना। फ्राइडे को 5 बजे तक। आज कितना है 4 को भी आपका चलोगे, फ्राइडे? अच्छा 13। करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मतलब मैं 13 तारीख को आपको कॉल कर लूँ, मतलब आप ये कह जी रहे हैं? जी। अच्छा, आप तो ठीक है सर, मतलब इसमें मैं कोशिश कर लूँ आपके लिए 61,000 में। मैं बताता हूँ आपको, जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी जो भी मैं कर पाऊंगा वो क्लियर आपको बता दूंगा। कोई अच्छा इफ एंड बटवा ठीक है, का कोई सीन ठीक नहीं है सर। रहेगा। हाँ ठीक है सर, मैं आपको फ्राइडे को 4 बजे के आसपास कॉल बैक करूँगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ जी। अनिल वर्मा जी बात कर रहे हो ना सर? हाँ कर रहा हूँ, बोलो। सर ये आपका कार्ड का पेमेंट बाकी है, वो हो नहीं रहा है सर, कार्ड अगेंस्ट लोन का, आरबीएल का। कार्ड का तो हमने सेटलमेंट करवा दिया, इसका भी सेटलमेंट करवा देंगे। कार्ड पे जो लोन लिया है ना सर आपने, हम्म। हाँ उसका उसका सर। हाँ तो जब हमने उसका सेटलमेंट करवा दिया तो इसका भी करवा देंगे, परेशान क्यों होती हो आप मोहतरमा। तो कब तक करोगे सर आप? दे दो कोई शानदार सा ऑफर, देख लेते हैं इस मंथ ही। तो ये मंथ में हो जाएगा ना सर? अरे क्यों नहीं होगा।
सर जैसे देखिए आपका अभी आउटस्टैंडिंग 63,500 है। कॉस्ट पर करता है ना आरबीएल तो, क्या बोल रहे हो सर? प्रिंसिपल पर होगा ना, आरबीएल तो प्रिंसिपल पर करता है। प्रिंसिपल भी अगर देखा जाए सर आपका तो 55,710 रुपये है। 55,710। हाँ, और टोटल आउटस्टैंडिंग? 63,500। ठीक है, बताओ पोस्ट पर क्या दे रही हो? कॉस्ट से आपको सर ये 22,300 तक आ जाएगा सर। 22,300 आप उसमें सर EMI भी ले सकते हो। वन शॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो मैडम जी। बहुत ज्यादा मतलब सर फिर कितने में करोगे सर आप? 12,000 रुपये दे देगी। सॉरी, 12,000। इतने कम में कैसे होगा सर? 12,000 आप बोलोगे सर? होगा होगा, क्यों नहीं होगा मैडम जी। सर लेकिन अप्रूवल ही नहीं आएगा ना उसमें में। अरे लो ना अप्रूवल, आपके ऊपर है ना, वो तो लेना। लेकिन सर आप डायरेक्ट 12 बोलोगे तो कैसे होगा सर? पॉसिबल ही नहीं है। चलो रिजेक्ट हो जाएगा तो मतलब क्या है? 500 और बढ़ा दिया तुम्हारे लिए, उससे ऊपर तो बहुत बड़ा मुश्किल है। सर आप जो बोल रहे हो वो 20 तक के जा रहा है और 20 तक के पे आता नहीं है सर अप्रूवल। लास्ट आपका सर देखिए सर, आप जैसे बोल रहे हो आपका लास्ट में ना करवा के दे सकती हूँ, 17,000 में करवा के दे सकती हूँ सर आपका। अरे मैडम, अगर मैं 25% भी बोलूँ ना तब भी इसका 14,000 बनता है। आप किस हिसाब से? 35 तक कितने से बोल रहे हो सर आप? 25% भी बोलूँ ना मैं, 20 चलो हाई वेवर चला जाएगा, 25% भी बोलूँ तब भी 14,000 बनता है। 25 भी तो हाई वेवर जाएगा, वही तो बोल रही हूँ। किसका हाई 20 वेवर तक के जाएगा? पे आता है सर आपका। 10-10% में आरबीएल कर लास्ट देता है मैडम, ऐसी क्या बात बोल मत रहे हो करो। सर? 10% में आरबीएल कर देता है। कौन बोला सर? वो अरे पहले होता था सर, वो अभी नहीं होता है सर। अभी आपका लास्ट टू लास्ट 30% में आता है सर। एकदम एक्सेप्शनल जो आता है ना, जो आप बोल रहे हो वो 30% पे आता है सर। हम्म जो आप एक्सेप्शनल बोल रहे हो सर वो 30% पे आता है, 25 पे नहीं आता है सर। चलो जैसे अमाउंट होता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कब तक बताओगे सर? 3-4 महीने बाद। क्यों 3-4 महीने सर? इकट्ठा कर ऑलरेडी लो आपने फंड, 2 महीने से इतना किया नहीं है सर। इतना पैसा इकट्ठा कर लो ना। अब इतना बोल रही हूँ मैं तो, अभी 14,000 2 शॉट में कर सकता हूँ। तो मतलब सर आपने यूज किया है 55, हम तो ऐसे नहीं बोल रहे सर कि पूरा भर दो। फिर सर आपको बेस्ट ऑफर में सर सेटलमेंट भी दे रहे हैं फिर सर। हाँ बोलो। तो सर सेटलमेंट करवा के क्लोज करवा दीजिए ना, ये बोलना है हमें। 14,000 2 EMI दे दो, 7-7 हज़ार की कर देते। क्या क्या बोल रहे हो सर? 14,000 2 EMI 7-7 हज़ार की। 14,000 में 2 EMI? हाँ 7-7 हज़ार की। सर लेकिन 14,000 में अप्रूवल तो आना चाहिए सर। अरे लो ना अप्रूवल, डालो तो अप्रूवल के लिए मेडिकल इशू दिखा दो, कुछ भी दिखाओ। अगर वो भी बता दिया और अगर रिजेक्ट हो गया तो सर? हो गया तो फिर ये भी तो देखेंगे बात आती है ना सर। आगे। अरे आगे देखेंगे ना, फिर क्या करना है, थोड़ा बहुत अमाउंट देखेंगे आगे पीछे करके। डालो आप तो डाल। देखिए आपके बोलने पे मैं एक बार डाल देती हूँ, लेकिन उसका मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि आपको आ ही जाएगा उसमें। अरे तुम डालो तो सही मैडम। तो मैं मतलब बता रही हूँ ना सर कि मैं डाल दूंगी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि आएगा ही आएगा उसमें। अरे डाल तो दो पहले, वो तो बाद की बात है ना, आप डालो तो सही, क्यों परेशान तो होती हो मतलब एक आप? बात बता रही हूँ ना सर मैं आपको, बाद में आप बोलोगे कि आपने बोला था कि मैं अरे करवा दूंगी, ठीक हो है ना, जाएगा। चलेगा चलेगा, ऐसे तुम नहीं मुझे होना चाहिए ना मालूम सर, है, ये तुम बोल रही हूँ। बहुत अच्छी हो, करवाओगी। तुम डालो इसको 2 शॉट में 7-7 हज़ार का, मुझे मालूम है तुम, यू कैन डू इट, यू विल आई वांट। नो सर, बट बैंक के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हम। अरे हम रूल कर हम सकते हैं, लोग ही मेरे को बनाते जितना हैं, होगा। अरे रूल हम आप लोग ही बनाते हैं और हम लोग ही तोड़ते सर हैं। अप्रूवल का तो बैंक देती है ना सर, ये अरे प्रॉब्लम है। बैंक नहीं देती है, मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं इसमें। कमेटी अप्रूवल ले लो, कस्टमर की जेबें फटी तो हुई सर हैं। कमेटी अप्रूवल का ही 30% में आता है सर, अरे वही बात नहीं बोल रही हूँ नहीं आपको मैं। नहीं, तुम डालो इसको 14,000 में, फटाफट डालो। फिर मेरे को शाम को कॉल करके बताना आया नहीं आया, मुझे मालूम है आ जाएगा। डालो आप। देखिए सर, आएगा तो वेल एंड गुड है। ठीक है, वो मेरा नसीब है, आएगा तो, नहीं आएगा तो वो भी मेरा ही नसीब है। आप डालो तो सही। ओके, थैंक यू। तो मेरे को बताओ ना, डाल दिया कि नहीं डाला? क्या बोल रहे हो सर? मेरे को बता तो दो, डाल दिया कि नहीं डाला। डालती हूँ ना सर, अभी डाल रही हूँ। तो ऑन कॉल नहीं डाल सकती हो? सर मुझे पूरा मेल करना होगा ना सर वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मेरे को बता देना, डाल देना, ठीक है। ओके। ओके।
थैंक यू। दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। डरना घबराना किसी को भी नहीं है, इनका काम ही आपको मेंटली टॉर्चर करना, हरासमेंट देना है। तो इनको एक बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ठीक है दोस्तों, जैसे फंड का इंतजाम करते चलिए। जब फंड हो जाएगा तब सेटलमेंट की डील के करना स्टार्ट कर दो। एक ना एक दिन आपको डील क्रैक होकर के मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि हम आपके केसों पर काम करें, आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पर हमारा नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर व्हाट्सएप का, उस पर हमसे कनेक्ट हो जाओ, हम आपकी 101% हेल्प करेंगे। देखो दोस्तों, लोन किसी भी वजह से हो सकता है, मल्टीपल उसके चांसेस होते हैं होने के। सपोज़ तुम्हारी जॉब चली गई, बिजनेस लॉस हो गया, मेडिकल इशू आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, कहीं पे कुछ नुकसान हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। लेकिन इनको सिर्फ अपना टारगेट, सैलरी, इंसेंटिव ये सब सिखाई देता है। इनको आपकी फीलिंग, आपकी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे पास ये लोग हमारे हत्थे चढ़ जाते हैं ना, तो ये सीधे हो जाते हैं और इनके पास फिर सेटलमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो भी हम कम से कम में करवा करके देते हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, जो हमारी फ़ीस है वो भी बहुत कम है मार्केट में अदर प्लेटफॉर्म के अलावा। तो आप बिल्कुल भी बेचिंत होकर के आप अपने केसों को हमारे साथ शेयर कर सकते हो और हम आपको बता देंगे कि आपके केसों पर क्या से क्या बेस्ट टू बेस्ट कितने में परसेंटेज होगा। पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो से कुछ सीख सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपने अधिकारों को ज़रूर समझना, जो हमें आरबीआई हमारे अधिकार देती है। कीप फाइटिंग। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।